जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि हमारी आपकी बात डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और इसी के सिलसिले में लेकर के मैं एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास रीजनिंग की प्यारे साथियों यहाँ पे आपको डाइस का कंप्लीट सेशन कराया जा रहा है और पूरी कंप्लीट रीजनिंग आपको रीजनिंग बाय आदिल सर के यूट्यूब चैनल पे कराई जा रही है। जो भी प्यारे विद्यार्थी इस क्लास को लेकर के पर डे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, जैसा कि आपने देखा था कि हमारी आपकी बात डाइस पे चल रही थी और डाइस पे प्यारे साथियों एक क्लास हो चुकी थी। आज हम आप बात करने वाले हैं डाइस के पार्ट 2 पे। तो प्यारे साथियों, फटाफट आप सभी प्यारे साथी पेन कलम लेकर के बैठ जाइए। पेन कलम कॉपी कागज लेकर के बैठ जाइए और अपने डाइस के 1 से 2-3 क्वेश्चन जो भी आते हैं, 1 2 3 4 जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप यहाँ पे फिक्स करिए। आइए प्यारे साथियों, आज हम आप बात करते हैं डाइस पे। तो हमारी आपकी जो पार्ट 1 हुई थी, अगर आप सभी प्यारे विद्यार्थी या कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, मैं उन सभी प्यारे विद्यार्थियों से एक बार निवेदन करता हूं कि पार्ट 1 जाकर के डाइस के जरूर देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। क्योंकि अगर आप पार्ट 1 देख लेते हैं तो पार्ट 2 आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आएगा। चलिए, हमने पार्ट 1 पे स्टैंडर्ड डाइस के बारे में जाना था और स्टैंडर्ड डाइस में आपने देखा था कि मानक पासे में 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4 होता है। ठीक है? आज हम आप बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डाइस पे क्वेश्चन। ठीक है? आज हम आप बात करने वाले हैं मानक पासे पे क्वेश्चन। ठीक है? तो लिखते हैं मानक पासे पर प्रश्न। मानक पासे पे प्रश्न। मानक पासे पर प्रश्न। ठीक है प्यारे साथियों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट चलिए बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं कि अब हम आप जो है यहाँ पे हमें आपको देखना है कि क्वेश्चन मानक पासे पर आधारित प्रश्न देखना है। तो मानक पासे पे आधारित ज्यादा टफ नहीं बनता है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए मानक पासे पर आधारित आपको क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाती है प्यारे साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले ध्यान से देखना ये है कि हमारा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, हमारा आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होना, ये बताना है प्यारे साथियों। सबसे पहले हमें ये चेक करना है क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है। तो आइए चेक कैसे करेंगे इसके बारे में पहले सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये चेक कैसे होगा। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन बताई है। पहली डेफिनेशन है 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आइए जोड़ते हैं। तो यहाँ मैंने जोड़ा 3 + 1 = 4, 3 + 1 = 4, 1 + 2 = 3 और यहाँ पे 2 + 3 = 5 होगा। ठीक है? तो ये डज नॉट 7 हुआ, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ पे इसको भी चेक करेंगे तो हम आप यहाँ पे 5 + 6 = 11 और यहाँ पे 6 + 4 = 10 और यहाँ पे आपका 4 + 5 = 9 होगा। ये भी आपका जो है ये भी स्टैंडर्ड डाइस होगा, डज नॉट 7 है। डज नॉट 7 है प्यारे साथियों, स्टैंडर्ड डाइस। या दूसरा तरीका आपको पता है कि अपोजिट सरफेस को जोड़ने पर, अगर ये टॉप है तो ये बॉटम है, ये आपका लेफ्ट है तो ये राइट है, ये राइट है तो ये लेफ्ट है। तो यहाँ पे 1 + 6 7, 3 + 4 7, 2 + 5 = 7। ये भी आपका क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेक किया और आपने चेक करते ही देख लिया कि ये जो पासा दिया हुआ है, ये पासा आपका कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो आप लिख सकते हो चूंकि, यहाँ पे हम कह सकते हैं चूंकि चूंकि दिया गया पासा, दिया गया दिया गया दिया गया पासा मानक पासा है, मानक पासा है, दिया गया पासा मानक पासा है। एग्जाम में तुम्हें ऐसे नहीं लिखना, एग्जाम में डायरेक्ट बताना है चूंकि दिया गया पासा मानक पासा है और मानक पासे में और मानक पासे में मानक पासे में मानक पासे में चूंकि दिया गया पासा मानक पासा है और मानक पासे में 3 का विपरीत, 3 का विपरीत 3 का विपरीत
क्या होता है प्यारे बच्चों? तो 3 का विपरीत आपका क्या होता है? 4 होता है। 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 3 का विपरीत 4 आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपसे 3 का विपरीत आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप फटाफट दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप सभी प्यारे साथी फटाफट दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए पासे में 6 बिंदु वाले पासे के विपरीत सतह पर कौन सा या कितने बिंदु होंगे? कौन सा अंक, कौन सा या कितने बिंदु होंगे? तो चलिए फटाफट देखते हैं। यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 6 4 10 और 4 2 6, 4 2 6 और 6 2 8 होगा। मैंने कहा यहाँ पे 6 + 4 = 10 और यहाँ पे 4 + 2 = 6 और यहाँ पे 2 + 6 = 8। डरना 7 हुआ, इसका अर्थ ये हुआ ए भी स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज है। इसको चेक करेंगे यहाँ पे तो हमने कहा 3 + 5 = 8, 3 + 5 = 8 और 5 + 1 = 6 और 1 + 3 = 4। ये भी आपका स्टैंडर्डाइज है। ये भी क्या है? स्टैंडर्डाइज है दोस्तों। जब ये भी आपका स्टैंडर्डाइज है और ये भी आपका स्टैंडर्डाइज है मेरे प्यारे साथियों, तो फिर से आप यही चीज अप्रोच लगा सकते हैं। चूंकि दिया गया पासा एक मानक पासा है और मानक पासे में मानक पासे में मानक पासे में मानक पासे में 6 का विपरीत क्या होता है? 1 होता है। 6 का विपरीत प्यारे बच्चों 1 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है। अगला क्वेश्चन आपका ये है। कह रहा है नीचे दिए गए पासे की सहायता से अंक 5 के विपरीत क्या होगा? तो आप सभी को पता है 5 के विपरीत क्या होता है? मानक पासा है। 5 1 6, 1 4 5, 5 4 9 मानक पासा है। आपने कहा सर स्टैंडर्डाइज है। यहाँ पे यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे आपने कहा 3 2 5, 6 2 8, 6 3 9। आपने यहाँ पे भी कहा कि स्टैंडर्डाइज है और स्टैंडर्डाइज में 5 का विपरीत 5 का विपरीत प्यारे बच्चों क्या होता है? तो 5 का विपरीत आप कहोगे सर 2 होता है। 5 का विपरीत क्या होता है? 2 होता है। तो ये रहा मानक पासे का यानी स्टैंडर्डाइज का पूरा निचोड़ जो आपने देख लिया होगा पिछली क्लास में और आज की क्लास में। अब हम आप आगे बढ़ेंगे जनरल डाइस पे। अब हम आप आगे बढ़ेंगे जनरल डाइस। चलिए अब हम बात करते हैं से टाइप सेकंड पे और टाइप सेकंड हमारी आपकी है जनरल डाइस और जनरल डाइस यानी सामान्य आबलिक साधारण पासा या फिर स्टैंड इसी को आप जो है सिंपल डाइस भी कहते हो। तो आइए सबसे पहले हम आप इसके बारे में सीखेंगे जनरल डाइस और स्टैंडर्ड जनरल डाइस के बारे में और इसकी भी हम आप यहाँ पे प्यारे साथियों पहले पहचान करना सीखेंगे। पहले हम करेंगे जनरल डाइस की पहचान या फिर हम आप कह सकते हैं परिभाषा। जनरल डाइस की पहचान या फिर हम प्यारे बच्चों कहेंगे इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे हम सबसे पहले परिभाषा के बारे में जानेंगे, पहचान के बारे में जानेंगे, फिर आगे की चीज़ों को आपको बताएँगे कैसे इसका अपोजिट निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान, परिभाषा। मैंने कहा मैंने कहा प्यारे साथियों यहाँ पे देखिएगा एक ऐसी त्रिविमीय आकृति एको ऐसी एक ऐसी त्रिविमीय त्रिविमीय आपको उस दिन बताया था किसे कहते हैं इंग्लिश में? त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति त्रिविमीय आकृति को प्यारे बच्चों बोलते हैं यहाँ पे 3D फिगर। एक ऐसी त्रिविमीय आकृति 3D फिगर एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी दो निकटवर्ती 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 यानी टू नियर बाई दो निकटवर्ती सतहों हम कह सकते हैं टू नियर बाई नियर बाई सरफेस एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों को जोड़ने पर यदि यदि एक भी सतह एक भी सतह एक भी सतह का योग 7 के बराबर हो 7 के बराबर हो या फिर या फिर सतह यानी फलक पर सतह पर कोई ना
सतह पर कोई ना कोई अक्षर, कोई ना कोई अक्षर, कामा चिन्ह, कामा शब्द अंकित हो, शब्द अंकित हो, तो दिया गया पाशा, तो तो दिया गया पाशा, तो दिया गया पाशा, दिया गया पाशा, दिया गया पाशा साधारण, साधारण अब्लिक सामान्य पाशा कहलाता है, पाशा कहलाता है, पाशा कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। ध्यान से देखना बच्चों, हमने आपने जो सीखा था मानक पासे में हमने आपने सीखा था कि एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर ना हो, या फिर हमने सीखा था दो विपरीत सतहों को जोड़ने पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर हो। यहाँ पे निकटवर्ती आ रही है, यहाँ पे दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर एक भी सतह का योग, यहाँ कह एक भी सतह का योग 7 के बराबर हो, या फिर सतह पर कोई ना कोई अक्षर चिन्ह शब्द अंकित हो, तो दिया गया पासा आपका क्या कहलाता है? सामान्य पासा कहलाता है, जनरल डाइस कहलाता है। जैसे एच के तौर पे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एच के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। एच के तौर पे हमने कहा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। मैंने एक यहाँ पे बनाया, एक पासा यहाँ पे बनाया, मैं 4 पासे बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे चारों पासों पे दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा, मैंने 4 चीजों को, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। मैंने कहा ये फर्स्ट है, कि ये सेकंड है, ये थर्ड है, और इसे मैंने कहा ये फोर्थ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि कोई ना कोई अक्षर चिन्ह होगा, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा। कोई ना कोई अक्षर होना चाहिए, चलो भाई हमने कहा ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। कोई ना कोई चिन्ह होना चाहिए, मैंने कहा एट द रेट है, हैशटैग है, और यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे डॉलर है। तीसरा है कोई ना कोई शब्द होना चाहिए, शब्द होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हरा है, यहाँ पे हरा है, ठीक है, यहाँ पे लाल है, यहाँ पे लाल है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, काला है, यहाँ पे क्या है, काला है, ठीक है। ये भी बात सही है, ये भी आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथे पे चलते हैं, चौथे पे चलते हैं। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। इसे तो आपने देख लिया होगा, बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ए यहाँ पे कोई लेटर आ गया। इसके पहले आपने स्टैंडर्ड डाइस को पढ़ा है, यानी इस मानक पासे को पढ़ा है, और मानक पासे में आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा कि ए बी सी डी के रूप में आया होगा, या कहीं पर भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई साइन आया होगा, प्रतीक आया होगा, या फिर आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कोई शब्द आया होगा। आपने सिर्फ अंक और अंक ही देखा है, किसमें, मानक पासे में। लेकिन अब हम आप यहाँ पे मानक पासे में ये 3 के अलावा अंक भी आ चुका है। तो इसके लिए हमें आपको सबसे पहले क्या करना है, तो मेरे प्यारे साथियों मैंने बताया कि दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर, आइए जोड़ते हैं। मैंने कहा 1 + 6 = 7, 1 + 6 = 7। मैंने कहा 6 + 5 = 11। मैंने कहा यहाँ पे 5 + 1 = 6, 5 + 1 = 6। आपने कहा सर सिर्फ एक ही सरफेस आया, तो मैंने भी तो आपको यह डिफिनीशन दी है कि कोई ना कोई सतह यहाँ पे जोड़ने पर एक भी सतह का योग, यहाँ पे देख सकते हैं, एक भी सतह का योग 7 के बराबर हो, तो दिया गया पासा कौन सा पासा होगा, तो आप कहेंगे सर साधारण पासा होगा, सामान्य पासा होगा। साधारण पासा फिर होगा या फिर क्या होगा, सामान्य पासा होगा। तो चूंकि ये भी जो आपका है ना, ये कौन सा पासा है, तो आप कहेंगे सर जनरल डाइस है। ये कौन सा पासा है, तो आप कहेंगे सर जनरल डाइस है। ये भी जनरल डाइस है, ये भी जनरल डाइस है, ये भी जनरल डाइस है। तो चार के चारों पासे क्या हैं, जनरल डाइस हैं। तो आपको डिफिनीशन पता चल गई, पहचान पता चल गई कि जनरल डाइस की पहचान क्या है। तो पहचान ये है कि दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर एक भी सतह का योग यदि 7 के बराबर हो, या सतह पर कोई ना कोई चिन्ह हो, कोई ना कोई शब्द हो, कोई ना कोई अक्षर हो, तो दिया गया पासा आपका साधारण पासा या सामान्य पासा कहलाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी प्यारे बच्चों को समझ में आई होगी, सभी प्यारे विद्यार्थियों को इतनी बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। अब हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि साधारण पासे में
जनरल डाइस में अपोजिट सरफेस कैसे ज्ञात करें? साधारण पासे में विपरीत सतह ज्ञात करना। तो आइए अब हम बात करेंगे कैसे ज्ञात करते हैं, साधारण पासे में विपरीत सतह को कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग होगी साधारण पासे में विपरीत सतह ज्ञात करना। अगली हेडिंग होगी हमारी आपकी साधारण पासे में साधारण साधारण पासे में या फिर जनरल डाइस में साधारण पासे में विपरीत सतह ज्ञात करना। क्योंकि आपने देखा था स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत सतह बहुत आसानी से ज्ञात हो गई थी, साधारण पासे में विपरीत सतह ज्ञात करना ज्ञात करना साधारण पासे में विपरीत सतह ज्ञात करना। ठीक है, साधारण पासे में विपरीत सतह ज्ञात करना। तो आइए इसको हम आप ज्ञात करते हैं, कैसे निकलेगा ये। तो इसको ज्ञात करने की कुछ ना कुछ हमारी आपकी क्या होती है नियम होते हैं, रूल होते हैं। इसके बारे में साधारण पासे में विपरीत सतह ज्ञात करने की कितनी शर्तें होती हैं इसके बारे में बात करते हैं। हमने कहा इसके अंतर्गत इसके इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत निम्नवत निम्नवत तीन इसके अंतर्गत निम्नवत तीन स्थितियां होती हैं। इसके अंतर्गत निम्नवत तीन स्थितियां होती हैं। ठीक है, साधारण पासे में विपरीत स्थिति ज्ञात करने की तीन स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती हैं? तीन स्थितियां होती हैं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ विपरीत कंडीशन ज्ञात करना हूं, ठीक है ना। अपोजिट सरफेस यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, किसमें? जनरल डाइस में। अब वो तीन कौन कौन सी होती हैं, तो एक एक को यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक एक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमने कहा ए बी सी के रूप में देखते हैं, ठीक है। इसे मैंने कहा ए ए को मैंने कहा यहाँ पे जो है वन फेस कॉमन। ए को मैंने कहा वन फेस कॉमन वन फेस कॉमन वन फेस कॉमन का हिंदी में अगर मैं लिखूं कॉमन, एक सतह उभयनिष्ठ। हिंदी में अगर मैं प्यारे साथियों बात करूं, एक सतह उभयनिष्ठ। कॉमन को बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ। एक सतह उभयनिष्ठ बोलते हैं प्यारे साथियों, एक सतह उभयनिष्ठ होता है, एक सतह उभयनिष्ठ। अब कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे चीजों को? देखिए, एक सतह उभयनिष्ठ से ही पता चल रहा है जिसकी एक सतह क्या हो, कॉमन हो। एक सतह क्या हो, दोनों में सेम हो, समान हो, उसे बोलते हैं एक सतह उभयनिष्ठ। तो हम आप यहाँ कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं कैसे मेरे प्यारे साथियों, जिसकी, ठीक है, दो ही पासे मिलेंगे और दोनों पासों में से एक सतह क्या होगी, कॉमन होगी। जो सतह कॉमन होगी उससे घड़ी की दिशा में, तो यहाँ पे हम निकालेंगे जो सतह, ठीक है ना। या फिर हम लिख सकते हैं दोनों दो ही पासे मिलेंगे, दोनों पासों में जो सतह उभयनिष्ठ होगी, जो सतह उभयनिष्ठ होगी उससे घड़ी की दिशा यानी घड़ी की दिशा को ब्रैकेट में लिखेंगे क्लॉक वाइज। ठीक है, घड़ी की दिशा क्लॉक वाइज, घड़ी की दिशा में घूमने पर, घड़ी की दिशा में घूमने पर एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखने पर एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखने पर जो सतह एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, जो एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होंगे। अभी इसमें बहुत सारी चीजों को मैं लिखूंगा, यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन है इसके लिए, बहुत सारे कंडीशन है। आप कहेंगे गुरुजी आप बहुत सारी चीजों को लिखेंगे, तो ये चीजें यहाँ पे होगी। और ये डिपेंड करेगा किस पे, पता है मेरे बच्चों? ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किसमें, आपका डिजिट पे, सिर्फ और सिर्फ डिजिट पे डिपेंड करेगा। ध्यान से रखना, ध्यान से देखना, एक ऐसा आपको डाइस पढ़ाऊंगा, एक ऐसा डाइस पढ़ाऊंगा जिसके क्वेश्चन कभी आप दोबारा डाइस पढ़ने की ऐसी स्थिति आएगी नहीं आपको। इस प्रकार से डाइस को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा प्यारे साथियों। बस ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखते जाइएगा। अगर लास्ट में आपको कंटेंट पसंद आ जाए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और एक छोटा सा कमेंट करके जाइएगा कि हाँ सर, बेहतर आपने पढ़ाया है। देखिएगा, तो सबसे पहले बनता है, दोनों पासे में जो सतह उभयनिष्ठ होगी उससे घड़ी की दिशा, यानी घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज में घूमने पर एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखने पर जो एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे एक दूसरे के। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा तुम्हें कि जो डाइस है, जो आपका जो पासा दिया गया है, क्या वो जनरल डाइस है कि नहीं है। अगर जनरल डाइस है तो ये अप्रोच काम करेगा, अगर जनरल डाइस नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस वाला रूल काम करेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आइए एक एग्जाम्पल लेता हूं आपको, एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे यहाँ पे समझिएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। अगर मैं एग्जाम्पल मेरे प्यारे साथियों आपके लिए यहाँ पे रखूंगा तो आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। ध्यान से देखिएगा, इसे मैंने फर्स्ट कहा और इसे मैंने मेरे प्यारे साथियों सेकंड कहा। यहाँ पे मैंने लिखा 3 4 2 1 6 5 2 1 6 5। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, क्या ये हमारा आपका जो दिया गया है, क्या ये जो हमारा आपका पासा दिया गया है, क्या ये जनरल डाइस है कि नहीं है। सबसे पहले चेक करिए और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे दिए गए पासे में, नीचे दिए गए पासे में, नीचे दिए गए एग्जाम्पल दे रहा हूं, नीचे दिए गए पासे में एक दूसरे की विपरीत स्थिति याद कीजिए। दूसरे की एक दूसरे की एक दूसरे की विपरीत स्थिति ज्ञात कीजिए। 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 ठीक है, एक बार मैं लैंग्वेज यहाँ पे लिख दिया हूँ, उसके बाद अब लैंग्वेज नहीं, डायरेक्ट हम आप यहाँ पे जो है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। चलो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 + 4 = 7। फिर मैंने कहा 4 + 2 = 6। फिर मैंने कहा 2 + 3 = 5। फिर यहाँ पे मैंने कहा मेरे प्यारे साथियों 1 + 6 = 7। फिर मैंने कहा 6 + 5 = 11। फिर मैंने कहा 5 + 1 = 6। अब आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, आपको एग्जाम में इतना नहीं लगाना है, बस तुरंत आपको देखना है 3 + 4 = 7। ठीक है, जनरल डाइस है। 1 + 6 = 7, जनरल डाइस है। बाकी आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथियों, आगे जाने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो ये आपका एक सरफेस 7 के इक्वल हो चुकी है, 7 के बराबर हो चुकी है। जब ये सतह 7 के बराबर हो चुकी है तो तुरंत आपको अनुमान लग जाना चाहिए, ये जो पासा दिया गया है ये जनरल डाइस है। और जनरल डाइस है तो जनरल डाइस में मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो है यहाँ पे 2 करता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैं 2 करता हूँ। ठीक है, तभी तो 1 फेस कॉमन बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे कितना करता हूँ, 2 करता हूँ। चलिए 2 करता हूँ, माफ कीजिएगा। यहाँ पे प्यारे साथियों, अब यहाँ पे बनाऊंगा मैं थोड़ा सा जो है 6 2 8 हो जाएगा। 6 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख देता हूँ 6 + 2 = 8 हो जाएगा। 6 + 2 = 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 + 1 = 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब बताइएगा, क्लियर है। थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे तो क्या है रहा है, 3 + 4 = 7 और यहाँ पे 4 + 2 = 6, 2 + 3 = 5। यहाँ पे 1 + 6 = 7 और 6 + 2 = 8 और 2 + 1 = 3। 2 + 1 = 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्यारे भाई साथियों। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आपको जो है समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका जनरल डाइस है, ये भी जनरल डाइस है। अब यहाँ पे 1 फेस कॉमन है, 2 2, क्योंकि मैं यहाँ पे 5 लिखा था तो 1 फेस कॉमन नहीं हो रहा था, इसी वजह से मैंने लिखा। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, जब यहाँ पे 1 फेस कॉमन है, यहाँ पे 1 फेस कॉमन है, तो ऐसी कौन सी यहाँ पे आपकी डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। तो मैंने कहा घड़ी की दिशा में घूमिए, 2 से चलिए, 2 से घड़ी की दिशा में 3 और 3 से चलेंगे क्या, 4, बस इससे ज्यादा नहीं चलेंगे। यहाँ से चलेंगे 2, 2 से 1, 1 से कितना, 6, यही तो चलेंगे। अब यही चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या मिला, 2, फिर क्या मिला, 4, फिर क्या मिला, 3, 2
3, फिर क्या मिला यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला 2, 2 के नीचे 2 को लिखेंगे और 1 के नीचे 1 लिखेंगे, 6 या फिर उसके बाद कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है। घड़ी की दिशा में घूमने पर एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखने पर जो एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे वही एक दूसरे के विपरीत होंगे। यहाँ देखिए एक दूसरे के ऊपर नीचे हो गए। अब जब ये एक दूसरे के ऊपर नीचे हो चुके हैं, तो यहाँ पे 4 का विपरीत, 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 और 3 का विपरीत प्यारे बच्चों का विपरीत, 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या होगा 3 का विपरीत 1 हो जाएगा। अब 2 का विपरीत क्या होगा? अब देखो जब आप लूडो खेलते थे तो लूडो खेलते वक़्त आपको 6 अंक दिखाई देते थे। 2 दिखा, 3 दिखा, 4 दिखा, 5 दिखा, 6 दिखा, 1 दिखा, 1 अंक नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? 5। यहाँ पे हो जाएगा 5। 2 का विपरीत, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 2 का विपरीत 5 हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आएगा नीचे दिए गए पासे में एक दूसरे की विपरीत स्थिति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2 का विपरीत, 2 का विपरीत प्यारे बच्चों क्या होगा? 2 का विपरीत, 2 का विपरीत होगा मेरे प्यारे साथियों 5, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत प्यारे बच्चों क्या होगा? 3 का विपरीत 1 और 4 का विपरीत मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 4 का विपरीत होगा यहाँ पे 6 होगा, 4 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। इस प्रकार से एक दूसरे का अपोजिट सरफेस यहाँ पे बहुत आसानी से निकल जाएगा। इस प्रकार से एक दूसरे का अपोजिट सरफेस यहाँ पे निकल जाएगा। लेकिन हाँ, हमें इस बात को बहुत आसानी से पता है कि सर यहाँ पे 1 से लेकर के 6 तक अंक होते हैं, तो जो 2 अंक होंगे, जो अंक ऐसा होगा जो दोनों पासे में होंगे, उसका तो ठीक है, लेकिन कोई अगर मान लीजिए लेटर आ जाए, कोई सिंबल आ जाए, कोई शब्द आ जाए, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको हम आप निकालेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जैसे हम आप सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, तो फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। अब शब्द नहीं लिखूँगा, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना? सिर्फ शब्द नहीं लिखूँगा, ये शब्द नहीं लिखूँगा, एक दूसरे पे सिर्फ समझ लीजिएगा यहाँ पे। चलो, जैसे मैंने कहा यहाँ पे देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। मैंने कहा यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 4 5 लिखा, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे 4 लिख दिया। अब सबसे पहले ये देखिए कि इसमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? सबसे पहले तो ये देखना है, कॉमन की बात छोड़ो, सबसे पहले ये देखना है क्या 4 3 7 है? 4 3 7 है, 5 2 7 है, ठीक है? कोई बात नहीं, जनरल डाइस है, 1 फेस कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 से चलिए। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या मिला? तो यहाँ आपने कहा सर 4, 4 से 3, 3 से 1 और यहाँ पे क्या 4 के नीचे 4 और यहाँ पे 2 और फिर क्या 5 मिला। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 4 का अपोजिट 6 और 2 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 5। 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। लेकिन मेरे दोस्त, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे मैंने कहा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैंने एक तीसरा क्वेश्चन लिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने कहा, चलिए यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब अभी तक तो चीज़ें नॉर्मल थी, अब थोड़ा से यहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल की चीज़ें अब स्टार्ट होंगी। स्टैंडर्ड लेवल की चीज़ें अभी तक स्टार्ट नहीं हुई हैं, अब स्टार्ट होंगी। मेरे प्यारे साथियों, मैंने यहाँ से आपसे कहा कि यहाँ पे जो लिखा गया है मेरे दोस्त, यहाँ पे मैंने लिखा ए लिखा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है और यहाँ पे यन है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? यन लिखा गया है। यन लिखा गया है। अब मैं आपसे मैं कह दूं, यन के बजाय यहाँ पे इसको भी मैंने ए मान लिया, इसको भी क्या मान लिया? ए मान लिया, ठीक है? चलिए ए मान लिया। अब मैं आपसे कह दूं कि ए का अपोजिट, ए का विपरीत, ए का विपरीत, ए का विपरीत क्या होगा? ए का विपरीत, ए की विपरीत सतह क्या होगी? ए की विपरीत सतह क्या होगी? क्या होगी? ए की विपरीत सतह क्या होगी? क्या होगी? मैंने यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया। ए की विपरीत सतह मैंने आपको 4 ऑप्शन दिया। मैंने कहा जी, बी ऑप्शन दिया एन, सी ऑप्शन दिया डी और डी ऑप्शन दिया यहाँ पे बी। डी ऑप्शन दिया बी।
तो आप कहेंगे सर बेशक इसमें क्या हो सकता है, डी हो सकता है। लेकिन मेरे भाई डी होगा, ठीक है, मान लिया एक ऑप्शन मैंने इस प्रकार से दिया तो आपने डी बना दिया, डी बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे इसमें जो है थोड़ा-सा ऑप्शन में चेंज कर देता तब क्या होता? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इन दोनों में जो कॉमन सरफेस है, इन दोनों में कॉमन सरफेस क्या है? ए है। इन दोनों में जो कॉमन सरफेस है ए है। तो आपने कहा सर ए के बाद बी के बाद सी, फिर ए के बाद जी और जी के बाद यहाँ पे आप जो है जी के बाद एन लिखेंगे। अब यहाँ पे जो ए का अपोजिट है, सी का अपोजिट तो एन हो जाएगा, बी का अपोजिट जी हो जाएगा और जो ए का अपोजिट होगा इस आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। और इसका ऑप्शन में क्या दिया है? डी दिया है। इसका ऑप्शन में क्या दिया है? डी दिया है। तो डी ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी समस्या आती है कि मान लीजिए अगर मैं थोड़ा से ऑप्शन को और चेंज कर दूं, ऑप्शन को मैं ऐसे बना दूं, ए ऑप्शन मैंने कहा यहाँ पे लिखा गया है बी, बी ऑप्शन लिखा गया है एन और सी ऑप्शन लिखा गया है यहाँ पे डी और डी ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है, डी ऑप्शन प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा गया है, डी ऑप्शन लिखा गया है पी और ई ऑप्शन लिखा गया है नॉट डिटरमाइन कैन नॉट डिटरमाइन। अब हम आप कैसे कह सकते हैं? अगर ये वाला ऑप्शन है आपके एग्जाम में, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये आपका सही है, डी ही आपका सही है? कैसे कह सकते हो? क्या इस बारे में कहीं बताया है कि यदि किसी पासे में ए बी सी एन जी एन एफ डी लिखा गया है? कहीं ऐसा बताया है? नहीं बताया है। जब ऐसा कहीं पर भी नहीं बताया है, जब ऐसा कहीं पर नहीं बताया है, तो अगर डी लगाओगे तो पी गलत होगा, पी लगाओगे तो डी गलत होगा। इस कंडीशन में होगा कैन नॉट डिटरमाइन। हम यहाँ पे ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि फिक्स क्या होगा। हम यहाँ पे फिक्स के बारे में ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि फिक्स का आंसर क्या होगा, फिक्स अपोजिट सरफेस क्या हो सकती है। इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा-सा और यहाँ पे और एडवांस लेवल को लेकर के चलूँ, थोड़ा-सा और एडवांस लेवल लेकर के चलूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर मैं 4 देता हूँ। अभी देखिए आपको बहुत अंतर समझ में आएगा दोनों में। क्वेश्चन नंबर 4 देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसीलिए कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि एक ऐसा डाइस आपको पढ़ाऊँगा, एक ऐसा डाइस पढ़ाऊँगा ना जिससे आप कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे डाइस के बारे में। अभी तो स्टार्टिंग हुई है हमारी आपकी डाइस में। जिस दिन डाइस आपको कंप्लीट करूँगा और अगर आप कंटिन्यू 1 से लेकर के जो भी 5-6 लेक्चर मैं डाइस का बनाऊँगा, उसे आप देखेंगे, फिर आपको एहसास होगा कि वाक़ई बात हमने आपको जो पढ़ाया है ना, डाइस एक बेहतरीन लेवल तक पढ़ा रखा है। हर एक चैप्टर को एक बेहतरीन लेवल तक पढ़ाऊँगा। देखिएगा, मैंने कहा यदि किसी पासे में मैंने कहा यदि किसी पासे में ध्यान से देखिएगा, पासे में यदि किसी पासे में यदि किसी पासे में बी, सी, एन, डी, ई, ई और पी के अक्षरों को ध्यान से देखिएगा, के अक्षरों को लिखा गया हो लिखा गया हो लिखा गया हो लिखा गया हो तथा तथा दिए गए दिए गए की सहायता से नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से अक्षर 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 बी के विपरीत विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है? कौन सा अक्षर होगा, इसके बारे में आइए जानते हैं। फिर आपको एक नोट पॉइंट दूँगा, तब जाकर के हमारा आपका एक जगह कंप्लीट होगा, वन फेज कॉमन। तो चलिए, यहाँ पे हम आपको सबसे पहले एक डाइस बनाते हैं और चित्र बनाते हैं। ये रहा हमारा आपका एक डाइस, ठीक है प्यारे बच्चों? ये रहा हमारा आपका एक डाइस और इस डाइस में फर्स्ट और यहाँ पे मैंने कहा सेकंड है। मैंने कहा यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे बी है, यहाँ डी है और यहाँ पे पी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ए ऑप्शन मैंने दे दिया यहाँ पे, ए ऑप्शन दे दिया एन, बी ऑप्शन दे दिया सी और सी ऑप्शन दे दिया पी और डी ऑप्शन यहाँ पे दे दिया ई। डी ऑप्शन मैंने दे दिया यहाँ पे, ई दे दिया है। ठीक है?
अब ध्यान से देखना है, इसमें जो आपसे पूछा गया है, इसमें जो आपसे पूछा है प्यारे साथियों, बी का अपोजिट पूछा है, बी का अपोजिट पूछा है। तो बी के अपोजिट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बी दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे बी बी एन सी, और यहाँ पे लिखेंगे बी पी बी डी पी बी डी पी बी डी पी बी डी पी, ये लिखेंगे, बी डी पी लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि सी का अपोजिट तो पी है, तो पी आंसर होगा नहीं। एन का अपोजिट डी है, तो डी तो होगा नहीं। अब बच्चा क्या यहाँ पे, और पी सी का है, ये बच्चा एन है, एन डी का है, तो बच्चा क्या है, ई बचा है। क्या बचा है, ई। एक पासे में 6 सरफेस होती हैं, 1 2 3 4 5 सरफेस दिख रही हैं, एक सरफेस नहीं दिख रही, कौन सी, ई वाली। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ई। अगर इस क्वेश्चन में इतनी लैंग्वेज दिया है तो आंसर ई बहुत आसानी से निकल सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई लैंग्वेज आपका नहीं दिया है। जब कोई लैंग्वेज नहीं दिया है, दो अलग अलग लेटर आ जाएं, हमें नहीं पता है फिर हम कौन से लेटर को रखें। अगर इस लेटर को रखेंगे डी को तो पी गलत होगा, पी रखेंगे डी गलत होगा, क्योंकि इस बारे में जानकारी नहीं है कि कहां से लेकर के कहां तक के अक्षरों को यहाँ पे वर्णित किया गया है, यानी लिखा गया है। तो बड़ी समस्या आपके सामने आती है कि सर आखिर हम इसके बारे में जानेंगे कैसे? तो इसके बारे में जानने के लिए आइए आपको एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का है। देखिए, अंक को छोड़ करके वन फेस कॉमन में, वन फेस वन फेस कॉमन में, वन फेस कॉमन में अंक को छोड़कर, अंक को छोड़कर, को छोड़ अंक को छोड़कर, अंक को छोड़कर यदि यदि कोई कोई चिन्ह, कोई चिन्ह कामा शब्द कामा कामा अक्षर अक्षर आ जाते हैं, आ जाते हैं, आ जाते हैं, और वे वे 6 तक नहीं दिए जाते हैं, 6 तक नहीं दिए गए हों, नहीं दिए गए हों, दिए गए हों, गए हों। जैसे देखो यहाँ तक 6, इसमें 6 दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पे 6 नहीं दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 ही दिए गए हैं, ठीक है ना, 6 तक न दिए गए हों, तो तो ना दिए गए हों तो जो सतह जो सतह जो सतह दोनों में, दोनों पासों में, जो सतह दोनों पासों में कॉमन होगी, जो सतह दोनों पासों में कॉमन होगी, कॉमन जो सतह दोनों पासों में कॉमन होगी, होगी उसकी विपरीत, उसकी विपरीत सतह, उसकी विपरीत सतह, उसकी विपरीत सतह, उसकी विपरीत सतह, उसकी विपरीत सतह विकल्प, विकल्प विकल्प की सहायता से, की सहायता से, विकल्प की सहायता से ज्ञात करेंगे। उसकी विपरीत सतह विकल्प की सहायता से ज्ञात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हमने यहाँ पे ज्ञात किया है, जैसे हमने यहाँ पे ज्ञात किया है कि इसका विपरीत सतह क्या होगा। क्वेश्चन नंबर, आपको क्वेश्चन नंबर 3 उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ठीक है ना, देखिए, ठीक है ना, देखिएगा, ठीक है, देखिए, ठीक है, उदाहरण नंबर 3 देखो, ठीक है ना, 3 देखो। तो आप उदाहरण नंबर जब 3 देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। आज से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, या फिर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पे 2 पासे बनाए, 2 पासे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया, 2 पासे मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, 2 पासे मैंने यहाँ पे बनाया। मैंने कहा यहाँ पे आपका क्या है, मैंने यहाँ पे कहा एट द रेट है, यहाँ पे एरो है, यहाँ पे परसेंट है, और यहाँ पे मैंने कहा आपसे यहाँ पे कॉपीराइट है, यहाँ पे कॉपीराइट है, यहाँ पे एरो है, और यहाँ पे प्लस है, प्लस है। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा एरो का अपोजिट क्या होगा, एरो का अपोजिट निकालने के लिए तो मैंने 4 विकल्प यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। ए ऑप्शन मैंने रखा है
ए ऑप्शन रखा परसेंट, बी ऑप्शन रखा एट द रेट और सी ऑप्शन मैंने रखा मेरे प्यारे साथियों, सी ऑप्शन रखा है प्लस और डी ऑप्शन मैंने यहाँ पे रख दिया है, डी ऑप्शन मैंने यहाँ पे रख दिया है, डी ऑप्शन के रूप में मैंने यहाँ पे आपके सामने डॉलर रख दिया, डॉलर। तो आप कहेंगे गुरुजी इन सब में सबसे भिन्न क्या है? डॉलर है और डॉलर ही लगा दीजिए क्योंकि एरो जो है ना, जो एरो है मैंने एरो का अपोजिट पूछा है। एरो का विपरीत, एरो का विपरीत, एरो का विपरीत। तो एरो का विपरीत मेरे प्यारे साथियों, तो एरो का विपरीत यहाँ पे निकालने के लिए आप देखेंगे कॉमन शब्द में क्या है? एरो है। तो एरो से चलेंगे तो आप कहेंगे एरो, फिर परसेंट मिला, फिर एट द रेट मिला, यहाँ पे एरो मिला, कॉपीराइट मिला और यहाँ पे प्लस मिला। तो एरो का अपोजिट क्या हो जाएगा? डॉलर ही सबसे क्या है? भिन्न है और डॉलर तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इतनी बात आपके समझ में आई होगी और हमने आज जो सिखाया आपको वो साधारण पासे में विपरीत सतह ज्ञात करने की कंडीशन थी और साधारण पासे में विपरीत सतह ज्ञात करने की बहुत ही लाजवाब कंडीशन आज मैंने आपको सिखाया है। बहुत ही लाजवाब कंडीशन आज मैंने आपको सिखाया है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप जुड़ते रहिए @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। ये पूरी अभी आपको जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये पूरी एक नोट्स बन जाएगी। आप इसको चाहेंगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके इसे आप ले सकते हैं। ठीक है? मैं इसकी पीडीएफ आप तक ज़रूर सेंड करूँगा प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट और मेरी ईमानदारी आपके पास यहाँ पे आपके एग्ज़ाम व्यू से मिल रही है, तो बेशक जैसे मैं अपनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, वैसे आप भी अपनी ईमानदारी से काम करिए और लगातार मेहनत करते रहिए। फल देने वाला तो खुदा है, वो आपको जो है आपकी मेहनत पे रंग चढ़ाएगा। रंग तभी चढ़ता है जब आप मेहनत करेंगे। अब ये आप सोच कर के बैठ जाइए कि हम तो एसआई बनेंगे, दरोगा बनेंगे, लेकिन आपसे मेहनत ना हो और आपने कंटेंट को आप ना पढ़ें, तो मेरे प्यारे साथियों ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में। डाइस के वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किसी को कोई सजेशन देना है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करेगा। जय हिंद, जय भारत।